अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और सुपर डुपर आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों के बहुत काम आएंगी। और ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगी जिसमें मेरी बहनों के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे और छोटे छोटे मसलों में उलझने से पहले मेरी बहनों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो यहाँ टिप नंबर 1 आपसे शेयर करते हैं। अक्सर मेरी बहनें जब कभी कहीं शॉपिंग पे जाती हैं या कहीं रिलेटिव के घर जाती हैं तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कैबिन या रूम की जो चाबियां होती हैं वो अक्सर हम बैग में डाल लेते हैं। तो जब हम बैग में डालते हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे बैगों में तो अच्छा सा सामान होता है, मेकअप कुछ ना कुछ ऐसा हम बहनों ने तो हर टाइम बैग में रखा होता है। तो उस वक़्त फिर चाबियाँ ढूँढनी बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर उसकी चाबियाँ ढूँढने जब हम बैठते हैं तो फिर सारे पर्स में आगे पीछे देखने के बाद बहुत मुश्किल से हमें चाबियाँ मिलती हैं। तो आज इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन आपसे शेयर करूँगी, वो ये है कि आपने एक अदद सेफ्टी पिन लेनी है और इस तरीके से आपने बैग के कॉर्नर में या सेंटर में इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा देना है। उससे क्या होगा कि ये ईज़िली आप इसके साथ हैंग हो जाएंगी और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप बआसानी इसको यहाँ से उतारें और यूज़ में करें और फिर दोबारा से इसको हैंग करें। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको उलझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया जो है ये पसंद आया होगा। और नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये हमारे घरों में हमारे नन्हे-मुन्ने बच्चे जो होते हैं ना, अक्सर औक़ात ये जब पैंट पहनते हैं ना, बाय चांस जो बटन होता है ना पैंट का ये वाला, क्योंकि ये अक्सर जो है ये जो है इसको ज़ंग पकड़ जाता है और अक्सर औक़ात ये ख़राब हो जाता है। कई दफ़ा तो ये कहीं जाने लगे तो टूट भी जाता है। तो उस टाइम पे आके फिर हम सोचते हैं कि क्या करें? तो यहाँ हम जब अक्सर सेफ्टी पिन लेते हैं ना, तो सेफ्टी पिन अक्सर ये मोटा जो पैंट की ये जो होती है ना वेस्ट, ये थोड़ी मोटी होती है, तो इसमें से सेफ्टी पिन को गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका सबसे आसान हल क्या है कि आपने अपने घर में कोई भी जो सोप है तो उसको लेना है, उसके अंदर इसको 1 से 2 मरतबा इस तरीके से गुजारना है, तो इसको घुमाना है। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि सोप की वजह से जो हमारी सेफ्टी पिन है वो नरम हो जाएगी और बआसानी आप चाहे कितने भी मोटे कपड़े के अंदर से इसको गुजारेंगे ये इजीली उसके अंदर से गुजर जाएगी। तो अभी मैं आपको गुजार के दिखाती हूँ, बहुत आसानी से ये आराम से अंदर बाहर जो है इजीली मूव करेगी और आसानी से इस तरीके से आपका छोटा सा ये मसला जो भी है बाय चांस जब कभी अब आपके साथ ऐसा हो तो आप सेफ्टी पिन से इस तरीके से इसको मोटे से मोटे कपड़े से भी गुजार सकते हैं। ज़रूरी नहीं पैंट के अलावा भी अगर कोई आपके पास मोटा कपड़ा है जिसमें आप सेफ्टी पिन लगाना चाहते हैं और वो नहीं गुजरी, तो वो इस तरीके से, अगर वो नहीं तो आप कोई भी कैंडल ले लें। यहाँ मेरी कैंडल की थोड़ी सी हालत वीक है तो कोई बात नहीं, हमने तो काम ही चलाना है। तो ये देखें, तो इससे ये होता है कि ये जो है नरम पड़ जाता है और आसानी से इसमें एक लचक आ जाती है, तो उससे ये है कि आसानी से ये कपड़े के अंदर से गुजर जाता है। आई होप कि आपको मेरी ये ट्रिक भी पसंद आई हो। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि पैंट तो हमारे हाथ लगी है, तो मैंने कहा क्यों ना जाते जाते इसकी भी किस तरीके से इसको तय लगा के हम रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये खुलेगी नहीं, कपड़ों में उलझेगी नहीं। अक्सर औक़ात बच्चे पता है कपड़े कबर्ड में से निकालते हैं तो वो पैंट जो है जब हम उसे तय लगा के रखते हैं ना तो वो खुल जाती है और फिर दोबारा से उसको क्रीज़ पड़ जाते हैं। जैसे कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है तो रोज़ बार बार कपड़ों को प्रेस नहीं किया जाता, तो इस तरीके से आपने इसको टर्न करना है और टर्न करके इस तरीके से इसको इधर से दूसरी साइड से इसको फोल्ड कर दें। तो इससे ये है कि बिल्कुल भी आपकी पैंट नहीं खुलेगी। ईज़िली आप इसको कबर्ड में रखें, जहाँ भी रखें, एक तो ये जगह कम लगेगी और दूसरी बहुत अच्छे तरीके से ये इसको तय लग जाती है। मैं अपने बच्चों की इसी तरीके से रखती हूँ और बिल्कुल भी ये पैंटें नहीं उलझती। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा।
अक्सर औक़ात बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं ट्रैवल पे जाना पड़ जाता है या कहीं पार्क वग़ैरह में जाना पड़ जाता है, तो उससे ये होता है कि अक्सर हमें नाइफ़ लेके जानी पड़ती है। तो या तो हम बैग में रख लेते हैं और या शॉपर में रखते हैं। तो फिर ये होता है कि अक्सर इसका डर होता है कि ये कहीं किसी को चुभ ना जाए या किसी को लग ना जाए। तो इसका क्या बेस्ट हल है, जब भी आप घर में इस तरह की फ़ालतू कोई भी नाइफ़ रखें जो किचन के इस्तेमाल से हट के थोड़ी-सी हो, तो उसको इस तरीके से आप पैक करके रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ये जो है बिल्कुल भी लगेगी नहीं, या जब आप कहीं जा रहे हों तो इसको इस तरीके से कवर करके आप लेके जा सकते हैं, ताकि जो इसका शॉप वाला हिस्सा है ना, अक्सर हमारे घर में फ़ालतू स्ट्रॉ पड़े होते हैं ना, तो आप इस तरीके से उसे काट के इस पे ऐसे लगा सकते हैं। और इससे आपको कट भी नहीं लगेगा और इसको आप बाहिफ़ाज़त कहीं भी लेके जा सकते हैं। और नेक्स्ट टिप जो है वो हम करेंगे यहाँ घर के कंघों का हल। अक्सर बच्चे बड़े जब स्कूल गोइंग बच्चे जाते हैं बाहर, तो उनके बाल में काफ़ी डस्ट पड़ती है, उसकी वजह से जब कंघा करते हैं तो आए दिन हमारे कंघे बहुत हद तक गंदे हो जाते हैं। तो इन गंदे कंघों का क्या हल है, या तो हम बहनें धोती हैं इनको अच्छे से, पानी गर्म करो क्योंकि ये चिकने हो जाते हैं ऑयल की वजह से, और फिर इसकी चिकनाहट जो है वो बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। तो इसका आज मैं बहुत ही आसान हल कर बताऊँगी कि आपको कोई धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपल कोई भी टल्कम पाउडर ले लेना है और इसको इसके ऊपर डाल लेना है। असल में कैमरे में ये इतने गंदे महसूस नहीं हो रहे, मगर ये काफ़ी हद तक कंघे गंदे थे। तो अभी हम इस पे हल्का-हल्का जो है टल्कम पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे, और एक कोई भी फ़ालतू जो आपके घर में ब्रश पड़ा हुआ है, टीथ ब्रश, उसकी मदद से आपने अच्छे से इसको जो है साफ़ करना है। और आप खुद यकीन माने, जब आप एक दफ़ा साफ़ करेंगे ना, आप हैरान रह जाएँगे कि टल्कम पाउडर जो है इतना अच्छा वर्क करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। गंदे से गंदा कंघा भी जो है ना, वो इस ब्रश की मदद से बहुत नीट क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको वीक में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा कंघों को इस तरीके से साफ़ कर लें, तो बिल्कुल भी आपके कंघे जो है गंदे नहीं होंगे और चमक जाएँगे इतने ज़बरदस्त, और इसमें से जो भी गंदगी होगी वो बआसानी निकल जाएगी। अक्सर औक़ात ये होता है कि कंघे जब यूज़ में ला के फिर बाज़ दफ़ा बाय चांस कोई गेस्ट आ जाए, तो फिर हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि इनके कितने गंदे कंघे हैं। तो क्योंकि मेरी बहनें जो कि घर में हाउसवाइफ़ हैं, उनको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, छोटी-छोटी बातों को बहुत तवज्जो से देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको साफ़ करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका कंघा बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आप अभी नया लेके आए हैं। आपने इसके दंदानों के अंदर अच्छे से फ्रंट बैक साइड से इसके अंदर लगाना है। ये देख सकते हैं कितना ये शाइन कर रहा है आपके सामने। मैंने बिल्कुल भी इसको पानी के करीब नहीं किया, सिर्फ टैल्कम पाउडर की वजह से ये कितना ज़बरदस्त और न्यू लग रहा है। इसी तरीके से मैंने दूसरे कंघे को भी साफ़ किया था। इस तरीके से आप मेरी बहनें इसको साफ़ करें, और आपके बिल्कुल भी पैसे भी नहीं लगेंगे और आपके कंघे जो हैं नीट क्लीन हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये भी मेरा आइडिया पसंद आया होगा। मुझे एक कमेंट्स आया था कि कलंजी को किस तरीके से महफूज किया जाता है, वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। तो जैसा कि कलंजी जो है ये मसालों में से एक ऐसा मसाला है कि इसको बहुत कम जो है इसमें जो कीड़े हैं, मतलब सुसरी और जो सूंडियाँ वगैरह बहुत कम पड़ती हैं। वो बस हल्का सा अगर कभी कभार इसमें जाला पड़े, तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप हल्का सा इसको आग पे सेक लें। अगर वो चीज़ आप नहीं करना चाहते, तो महीने में 1 दफ़ा आप हल्का सा इसको आग पे अगर हल्का सा सेक लेंगे, तो ये बिल्कुल भी इसमें जाला वगैरह नहीं बनेगा। दूसरा, आप जब भी इसको महफूज करें, तो आप इस तरह का फॉल पेपर अक्सर घर में मौजूद होता है, तो आप इसके तरीके से छोटे-छोटे उसके बाउल बनाकर इसके अंदर डाल दें। तो उससे ये होगा कि इससे बिल्कुल भी इसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको महफूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप इस तरीके से इसको महफूज करें, ये आपकी साल भी पड़ी रहेगी ना, तो कभी ख़राब नहीं होगी। ये 2 फार्मूले आप इस पे ट्राई करें। नेक्स्ट टिप जो मैं शेयर करूँगी, वो अक्सर हमारे घर में पड़ी हुई सेफ्टी पिन होती हैं। बाज़ दफ़ा हम जब सेफ्टी पिन लाते हैं, तो कुछ ज़्यादा अरसा पड़े रहने की वजह से वो काम करना छोड़ देती हैं, क्योंकि उसमें ज़ंग पड़ जाता है। तो इस तरीके जितनी भी आपके पास सेफ्टी पिन है, आप इस तरीके से इसके अंदर से सोप के अंदर से गुज़ार के उन्हें रखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका 1 साल तक भी ज़ंग नहीं पड़ेगा। आपको अगर मेरी छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई, तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।